उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाली हूँ हमल में जो आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो उसका हम घरेलू तौर पे क्या इलाज कर सकते हैं और ये किस वजह से होती है। तो इस शिकायत से निपटने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के आपको आज हम टिप्स देंगे। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएँ। माँ बनना शादीशुदा ख़वातीन के लिए ज़िंदगी का बहुत ही खुशगवार और ख़ूबसूरत एहसास होता है। यही वजह है जब प्रेगनेंसी टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो इसकी खुशी छुपाई नहीं छुपती। ताहम खुशी का यह एहसास अपने साथ साथ कुछ जिस्मानी और नफ्सियाती तब्दीलियाँ भी लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेंस को हमल के इब्तदाई कुछ दिनों में जो है वॉमिटिंग होती है, सुबह सुबह ख़ास तौर पे। तो ये ज़्यादा जिस्म में हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से होता है। ये शिकायत आम तौर पे हमल के फ़र्स्ट 3 मंथ में जो है वो ज़्यादा होती है। ताहम कुछ ख़वातीन में ये प्रेगनेंसी के सारे अरसे में जो है वो कंटिन्यू रहती है। इसके बायस उन्हें मामूल के कामों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर मतली और वॉमिटिंग उनको सुबह के वक्त होती है और बाज़ दफ़ा ये किसी भी टाइम हो जाती है। तो इस शिकायत से निपटने के लिए बहुत ही आसान मैं आज आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ। पहले तो बूढ़ी माइयाँ या हमारी जो दादियाँ नानियाँ थी, मिसाल के तौर पे नमक का या काला नमक, खट्टी चीज़ें, अचार, इमली का इस्तेमाल करती थी, जिससे वक्ती तौर पे हालत बेहतर हो जाती थी। इसके अलावा एक और मसला ये भी देखने में आता है कि मखसूस जो हैं खुशबुएँ और खाने हमें बुरे लगने लग जाते हैं। वो इनका बहुत ही आसान एक हल है मेरे पास। उसके लिए सबसे आसान तो ये है कि आप एक अगर सुबह सुबह वॉमिटिंग वगैरह हो रही है या आपको बिला वजह पेट में अफारा सा हो रहा है और जिस्म जो है वो थका थका सा फील हो रहा है, तो आप बेहतर है कि ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं, ताज़ा फल खाएं या कोई भी जूस बना के पी लें। खाना पीना जो भी है आपने उसको बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट में पहले 3 महीने आप बहुत ही कम मिकदार में छोटे छोटे पोर्शंस में खाइए, एकदम ही पेट भर के मत खाइए। और जो मखसूस खुशबुएं और खाने बुरे लगते हैं उनसे भी मतली और क्या होती है, इस सूरत में ये बेहतर यही होता है कि ऐसी खुशबुओं को अपने इर्द गिर्द से हटा दें। बाज़ दफ़ा दूध की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो आप कवर कर लिया करें, नाक को कवर कर लिया करें। या खानों में जो है वो तड़का वगैरह लगाते वक्त बाज़ दफ़ा बाद लोगों को स्मेल महसूस होती है, तो उसके लिए भी कोशिश करें जिस चीज़ से आपको इरिटेशन हो रही है वो चीज़ इसमें ना ऐड करें, तो कोई हर्ज नहीं होती। और इसके अलावा मेडिसिन्स जो हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उनमें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही बल्कि शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप महफूज रहती हैं। मैदे की जलन वगैरह क्या और वॉमिटिंग से बचने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, लेकिन उनको आप डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। ज़्यादा बेहतर यही है कि घर में अगर आप थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा काला नमक वगैरह चाट लिया या लेमन की स्कंजीन बना के नींबू पानी पी लिया करें। वो वैसे भी फ़ायदेमंद है आपके और हाजमा भी अच्छा रहता है इससे, लेकिन डॉक्टर से पूछे बगैर अगर ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा खाने में एहतियात करनी चाहिए। एक ही टाइम में नहीं पेट भर भर के खाना, बल्कि थोड़ी थोड़े पोर्शंस की तरह थोड़े थोड़े वक्फे से खाएं। कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा खाएं जो जल्द हज़म हो जाए, और ऐसी खानों से आपने परहेज़ करना है जिनसे आपको पता है बदहज़मी हो सकती है। तेज़ मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें मत इस्तेमाल करें। वक्ती तौर पे तो आपको चस्का इसका लगता है, लेकिन इनसे मैदे में आपको तज़ाबियत होती है जिसके बायस वॉमिटिंग और मतली हो सकती है। इस तरह कोका कोला या कोला मशरूबात वगैरह होती हैं, ये भी अवॉइड किया करें। बेहतर यही है कि ज़्यादा मिकदार में जूस वगैरह फल खा लें, जूस पी लें। खाने के दौरान पीने की बजाय इससे कम से कम 1 घंटा पानी पहले पी लिया करें। अगर सुबह के टाइम पे वॉमिटिंग आती हो तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में मीठे बिस्किट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में ऐसे बिस्किट्स मिलते हैं जिनमें थोड़ा सा ज़ीरा या अदरक का टेस्ट होता है, तो ये भी वॉमिटिंग में मुफीद होते हैं। इसके अलावा अदरक और नींबू की चाय पीने से भी आपको बेहतरी महसूस होगी इंशाल्लाह। और प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा काम सख्त जो हैं वो नहीं करने, वज़न नहीं उठाने।
ताकि आपको थकावट एहसास ना हो। थोड़ी देर के लिए लेट जाया करें। इस दोपहर में भी थोड़ी देर के लिए सोना बहुत बेहतर है। और दोपहर रात के दौरान भरपूर नींद इसी वजह से आएगी अगर आप डे टाइम में थोड़ा सा लेटे हुए होंगे। और उठ के फ्रेश होके अपने काम रोज़मर्रा के कीजिए। जितना आप एक्टिव रहेंगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब भी थकन का एहसास में थकावट महसूस हो थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। लेकिन ये नहीं कि हर वक्त आपने लेटना है या रेस्ट करना है। इससे आपको भी प्रॉब्लम्स आगे चल के बहुत हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्पेशली बेबीज़ के लिए। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, वर्जिश करें। वर्जिश नहीं कर सकती तो आप सुबह की ताज़ी हवा में सैर ज़रूर करें, चहलकदमी करें छत पे या लॉन में, जहाँ कहीं भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा दोपहर और रात के खाने के बाद जो है वो मियाँ के साथ हल्की फुल्की वॉक करते जाएं, थोड़ा सा आपस में डिस्कस करें, फ्रेश रहें एक दूसरे के साथ। बंदा काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करता है, इससे भी आपको डिप्रेशन और टेंशन नहीं होती। और सुबह उठ के जो वॉमिटिंग वगैरह होती है उसके लिए भी आपको चाहिए कि अपनी साइड टेबल्स के ऊपर थोड़ा सा जो है वो आप या तो इमली का पल्प जो है हमारी पहली मदर्स वगैरह रख लेती थी, तो आप थोड़ी सी इमली जो है वो एक जार में रख सकती हैं। या बिस्किट्स जो आजकल मिलते हैं, जिंजर बिस्किट्स और लेमन बिस्किट्स और ज़ीरा बिस्किट, तो आप वो थोड़े से रख लें। या फिर वो सॉल्टिश टाइप बिस्किट्स मिलते हैं हल्के फुल्के, जैसे टक वगैरह, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या काला नमक रख लें, या वो फांटी टाइप कुछ स्वीट्स मिलती हैं, तो हल्का सा बस थोड़ी सी खट्टी सी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पे वॉमिटिंग से आपको निजात दे। ये वॉमिटिंग कोई नुकसान नहीं देने वाली चीज़ होती। ये जिस्म के अंदर जब हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं तो ये कुदरती अमल है, जिससे डरना नहीं है आपने। हर औरत के साथ तकरीबन 80% औरतों के साथ इब्तदाई दिनों में अक्सर उबकाई और मतली की शिकायत होती है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो इसको आपने कुछ जिस्मानी और नफ्सियाती तब्दीलियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये होती है, तो आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो जिनको हर वक्त बहुत ज़्यादा हो तो वो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। अपना मंथली रेगुलर चेकअप जो है वो आपने ज़रूर करवाना है। इसके साथ साथ अपने आप को फ्रेश रखें, खुश रखें, एक्सरसाइज कीजिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो आपको भी फ्रेश रखेगी और बेबी की सेहत को भी बहुत अच्छा असरअंदाज होगी। तो यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज के मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ जिनसे आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। या आप डेली सुबह या शाम को वॉक करें, घर में या छत पे, जहाँ पे भी आपको आसानी हो। कोई मसला नहीं कि बहुत ज़्यादा जगह हो, कहीं पे भी आप हल्की फुल्की चहलकदमी करें, ताज़ी हवा में सांस लें, फ्रेश रहें। जितना ताज़ी हवा में सांस लेंगे फ्रेश रहेंगे और हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगी फर्स्ट 3 मंथ में, तो आपको वॉमिटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगी। और रात को भी आपको बहुत पुरसकून नींद आएगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ सुबह भी आप बहुत ही फ्रेश उठेंगे। और लास्ट जो मंथ हैं उनमें भी आपने जो है कुछ एक्सरसाइजेज मैंने पहली वीडियोस में भी बताई थी, जो कि आप करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो डेली कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, बच्चे के लिए भी दुआ करें। और इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये हर औरत के साथ ये तमाम चीज़ें जो हैं फ़र्दन होती हैं। इनमें कोई भी ऐसी डरने वाली या परेशानी वाली बात नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अपना मंथली चेकअप जो है या वीकली चेकअप और हिफाजती टीके जो हैं उनका कोर्स आपने लाजमी करवाना है। और इसके साथ साथ डॉक्टर के साथ आपने इन टच रहना है, लाजमी एडवाइस उनसे लेते रहना है। कोशिश कीजिए कि कोई भी आपकी अच्छे गायनकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप ज़रूर राब्ते में रहें। कोई भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हों तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हल्की फुल्की टिप्स हमने इसलिए आपको दी हैं ताकि आपको घर में ही अगर फौरी तौर पे प्रॉब्लम हो तो वो आपकी सॉल्व हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो। अगर मज़ीद आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें या कोई भी आप ये प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना चाहें तो आई एम अ रिसर्चर, आप मुझसे डिटेल्स में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकती हैं फ्रीली। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपके तमाम जो भी सवाल आते हैं उनके आपको तसल्ली बख्श जो हैं वो मैं जवाब दे सकूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फ्रेश रहिए, खाना भी जो है ताज़ा खाइए,
बल्कि मैं कहूँगी सब्जियां और फल ताज़ा खाइए, और इसके साथ साथ इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी का हिस्सा समझकर तो खुशगवार ज़िंदगी गुजारिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।